अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज मंगल है 14 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने ये समझना है कि पिछले 3 रातों में अमेरिका ईरान जो लड़ाई है, जंग है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत क्या है, तो वो रात गए डोनाल्ड ट्रंप का एक टीवी इंटरव्यू, उसका खुलासा देख लें। इब्राहिम जुल्फिकारी की टाइमलाइन पर जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो देख लें। यमन और सऊदी अरब के बीच जो तनाज़ा है उसे देख लें और उसमें पाकिस्तान को क्या खदशात हैं, इसके बारे में बात नहीं हो रही। क्या सऊदी अरब ईरान बराह रास्त यमन वाले तनाज़े में आमने सामने होने जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल इस सारी जंग में ये अब पैदा हो गया है। मुआहिदा तो तकरीबन हवा हो चुका है ना जी। और ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखा है कि मैं जंग में जा रहा हूं ईरान के साथ। एक और जगह उसने कहा कि ये 2 से 3 हफ्तों की जंग है। तो ये मुसलसल तीसरी रात गुजरी है जब अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान पर हमले किए हैं और ईरान ने जवाब दिया है। बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, इन तमाम जगहों पर जहां अमेरिकी तनसीबात है। और पहली बार अमेरिका ने जो एक जदीद ड्रोन है, कश्ती नुमा ड्रोन, उसका मुजाहरा किया है कामयाबी के साथ बंदर अब्बास और दीगर जगहों के ऊपर। उसकी फुटेज भी उन्होंने जारी की है। रात गए अलबत्ता ईरान ने कुवैत में जो अमेरिकी फोर्सेज मौजूद हैं, पैट्रियट मिसाइल वहां पे दिफा का मौजूद है, एमुनिशन डिपो हैं, असलहा है, स्टोरेज और बाकायदा उनके फौजी हैं, उन पर बराह रास्त हमला किया और उसकी फुटेज भी जारी की। तो कशीदगी बढ़ती जा रही है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वो जो यमन वाला वाक़या था कि फ्लाइट आ रही थी ईरान से और वो सना जो कैपिटल है वहां लैंड करना चाह रही थी और नहीं लैंड हुआ, तो उसके जवाब में हौसियों ने सऊदी अरब के जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया है। ये सबसे खतरनाक पहलू। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये समझना है, इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में डिटेल्स पेश करूं कि सूरत हाल की इंटेंसिटी क्या है। अब ये मामूली रिवायती झटके नहीं है कि एक रात 5-6 हमले किए, दूसरी साइड ने हमले किए और खामोशी हो गई, अगले दिन मुज़ाकरात की कहानी शुरू हो गई। नहीं, अगर आपने इसकी शिद्दत को समझना है तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोशिश होती है कि मालूमात की बुनियाद पर आपसे बात की जाए। तो आप सिर्फ ये देख लें कि जो अबू धाबी में, यूएई में जो अमरीकी एम्बेसी यानी सिफारत खाना और जो उनका दुबई में कौंसल जनरल है, उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने समझना कि जंग कहाँ जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि ईरान के अंदर एक खास जगह है, खास पहाड़ है, उधर उसने हमला करना। बताता हूँ क्यों। ये सिक्योरिटी अलर्ट के नाम से ये वार्निंग आई है। यहां जो अमरीकी हुकाम है सिफारत खाने के यूएई में, दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में, वो ये कह रहे हैं कि 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वीजा शीजा की वो कैंसिल। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ड्यू टू रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन, इलाके में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके तनाजुर में वीजे, अपॉइंटमेंट, तमाम मेल मुलाकातें कैंसिल। और ये भी कहते हैं कि जो गैर हंगामी अमला मौजूद है यूएई में अमरीकी सिफारत खाने का, उसको यूएई से बाहर निकाल दिया गया। खुद अंग्रेजी में लिखते हैं कि यूएई एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट रिमेन ऑन ऑर्डर्ड डिपार्चर स्टेट्स। हम अहकामात के बाद एक डिपार्चर स्टेट में मौजूद है इस वक्त, यानी रुखसत हो चुके हैं। मीनिंग दैट नॉन इमरजेंसी यूएस गवर्नमेंट पर्सनल हैव बीन रीलोकेटेड आउटसाइड यूएई। इसका मतलब है गैर हंगामी अमला यूएई से बाहर निकाल लिया गया है। ओनली लिमिटेड कॉन्सुलर असिस्टेंस इज अवेलेबल टू यूएस सिटीजंस। सिर्फ अमरीकी शहरियों के लिए महदूद पैमाने पर जो असिस्टेंस है कॉन्सुलर की वो मौजूद है। इससे आप समझ जाएं कि हुआ क्या पिछली 3 रातों में और आगे क्या होने जा रहा है। अब आ जाते हैं आगे। ये ट्रंप ने जो काम किए 2-4, वो इस बात का सबूत है जो हम थीसिस पेश कर रहे हैं। एक तो उसने बाकायदा कांग्रेस को, अमेरिकी कांग्रेस को खत लिखा है और उसमें उसने रिजम्पशन ऑफ यूएस मिलिट्री का जिक्र किया, मिलिट्री ऑपरेशन का। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का आगाज हो चुका, वो बहाल हो चुकी, ये उसने कांग्रेस को आगाह किया। क्यों? क्योंकि इनके पास वार पावर रेजोल्यूशन की जो 1973 की एक्ट है उसके तहत ये इन्फॉर्म करना होता है अपने कांग्रेस को 48 घंटे पहले। तो ये जो उसने लिखा है कांग्रेस को, ये मुझे लगता है कि ये जुमे के रोज लिखा जा चुका है और 10 जुलाई को तारीख बनती है जब उसने लिखा है नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान, उसका उसने जिक्र किया इसमें, इस लेटर में। और साथ वो कहता है कि ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये लाइन इसलिए बड़ी अहम है इस खत में, तवज्जो लोगों ने नहीं की कि कोई जमीनी फौज नहीं वो उतारा। इससे मुराद ये कि मशरक़ वुस्ता में मौजूद जो बेसेस हैं, जो उनके एसेट्स हैं या जो उनके बहरी बेड़े हैं, वहां मौजूद फौजों के जरिए फिजाई ड्रोन, रोबोट जो हैं, ड्रोन जो कश्तियों की सूरत में है, उनके जरिए ईरान को टारगेट करना है। अब आ जाते हैं आगे। आपने हुर्मस, ईरान के जो तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी खातमुल अंबिया के रात में उन्होंने ऐलान किया कि तब तमाम लोगों को मैं मुखातिब कर कह रहा हूं कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड का मैं तर्जुमान बात कर रहा हूं, जितनी भी वेसल्स या शिप्स हैं आपने हुर्मस में, उनको सख्ती से हिदायत की जाती है कि वो यहां से निकल जाएं। आई रिपीट, यहां से निकल जाएं। अगर वो ना निकले तो उनके ऊपर गन फायर किया जाएगा, ये उसने ऐलान किया। और पिछले 24 घंटों में आपने हुर्मस ईरान ने तो बंद कर दी, उसमें से सिर्फ 6 कश्तियां गुजर चुकी हैं कमर्शियल। इतवार तक मेरे ख्याल 24 थी, तो इसका मतलब वो तो अमली तौर पर बंद होगी। यही वजह है कि जो इसकी खाम तेल की कीमत है, ब्रेंट की, क्रूड की, ये यानी 82.95 पे चली गई है फी बैरल। 9 से 10% इसमें इजाफा हो गया। हम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटकॉम ने जवाब क्या दिया? सेंटकॉम कह रहा है कि जनाब हम नेवल ब्लॉकेट का आगाज हो चुका है। वही पोजीशन जो पहले थी कि ईरान ने आपने हुर्मस बंद कर दी और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट का आगाज कर दिया दोबारा से। यह ताज़ा सूरत है। अब ट्रंप क्या कहता है अपने इस मुद्दे में? कहता है जो स्ट्राइक से लिमिटेड मैयर तो है ही है, मकसद यह है कि ईरान की जो सलाहियत है कश्तियों को डैमेज करने की वो कम की जाए और हमारा मकसद इलाकाई इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, फौज का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है। फिर कहता है कि यूएस फोर्सेज रिमेन पोस्चर्ड टू टेक फर्दर एक्शंस ऑन नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, कि अमेरिकी फौजें तैयार हैं बवक्त ज़रूरत जो भी मैं ऑर्डर दूंगा उस पर अमल करने के लिए। कमांडर इन चीफ के तौर पर मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ। फिर इसने एक अमेरिकी टीवी चैनल, लोग समझते पता नहीं कहाँ क्या उसकी, क्योंकि स्पेलिंग है SALEM, सालिम, तो सालिम कह लें कि ये पता नहीं कोई मुसलमान चैनल ना हो। ये एक सख्त गिर क्रिश्चियन चैनल है और वहाँ पे ह्यू हिवट नामी शो करता है एंकर, उसके पास ट्रंप गया हुआ था टेलीफोन के ऊपर। वहाँ स्टेटमेंट्स आई जो खतरनाक है। वहाँ वो कहता है कि वी आर गोइंग टू हिट ईरान वेरी हार्ड टुनाइट, यानी गुजरी रात उसने
लेट नाइट हमारा पाकिस्तानी वक्त जब उसने कहा कि ईरान को हम बहुत सख्त हमला उस पर करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड टुमारो अगेन, आज भी करेंगे कल भी करेंगे। एक और जगह उसने कहा कि 2 से 3 हफ्ते काम जारी रह सकता है। फिर कहता है कि जो ये MOU है ये इट वाज सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट, दे डिड नॉट ऑनर, इन्होंने ऑनर नहीं किया। और साथ इसने 2 बातें और की जो बड़ी खतरनाक हैं। उसमें वो कहता है कि जो कोहे कोलांग गजला, ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, ये एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान का सबसे खुफिया जदीद तरीन इलाका है। ज़ेरे ज़मीन वहाँ पे सुरंगें खोद के ऐसा बंदोबस्त ईरान ने किया है कि जदीद तैयारे भी आके वो B-2 B-52 वो टोमाहॉक या उससे बड़े मिसाइल भी मारें तो उसकी गहराई तक नहीं जा सकते। कहा जाता है 200-300 फुट नीचे तक जा चुके हैं ये सुरंगें खोद के। तो इसने ये जो ट्रंप ने दावा किया है, जिस बात का ऐलान किया, वो बड़ा खतरनाक है। वो ये कहता है कि वी आर गोइंग टू टेक आउट पिकैक्स माउंटेन। अब ये इन्होंने मगरब वालों ने, अमेरिका वालों ने इसका नाम ये रखा हुआ है, लेकिन इसका असल नाम है कोहे कोलांग गजला। ये वस्ती ईरान में एक पहाड़ है। नेटन्स जो उनकी जौहरी तनसीबात के हवाले से मशहूर इलाका है, उससे कुछ 1.5 किलोमीटर दूर बनता है। डीप अंडरग्राउंड, मैं कह रहा हूँ, टनल कॉम्प्लेक्स है। फिरदौ जहाँ पे पहले हिट किया था अमेरिका ने, उससे भी ज्यादा गहरा है। ये वो मुकाम है जहाँ कभी IAEA जो इंस्पेक्टर्स हैं आलमी तवान एजेंसी के, वो भी कभी नहीं पहुंच सके। तो यहाँ बताया जाता है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो स्टोर किया गया, उसकी अफजूदगी होती है, वेस्ट का मीडिया ये बताता है, और सेंट्रीफ्यूजेस की असेंबलिंग भी यहाँ पे होती है। तो इसका जो ऐलान किया वो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है कि इसका मतलब है कि ट्रंप इस मामले को मजीद इसमें बिगाड़ ला रहा है। वो फिर कहता है कि 25% रजीम हमने ईरान की साफ कर दी है, ईरानी अवाम से मैं चाहूंगा बाहर आएं, कंट्रोल लें, लेकिन क्या करें, उनके पास बंदूकें नहीं है। फिर कहता है ये बड़े क्रेजी पीपल हैं, अनरिलायबल हैं, मुआहदे के तनाजुर में बात कर रहा था, अगर इनके पास न्यूक्लियर होता तो ये एक दिन में चला देते, ये उसे डर है ट्रंप को, ये ऐसा कर सकते हैं। अब फिर आगे जाके कार्रवाइयाँ क्या हुई रात को, मैंने आपको यूएई के जुगाड़ भी सुनानी है जो यूएई ने की, और सऊदी अरब वाला मामला भी रहता है। 2:08 पे सेंटकॉम ने यह कहा कि हमने तीसरी कंसेक्टिव जो रात है उसमें स्ट्राइक्स ईरान पे की हैं। हरमुजगान सूबे के मशरक में बंदर अब्बास 4 हमले, चाबहार, कुनारक, किशम, हाजियाबाद, इन इलाकों पे हमले मुसलसल रात के होते रहे। और कल शाम को इन्होंने वीडियो भी जारी की थी जहां आपने देखा कि मल्टीपल वन वे ड्रोन्स जो हैं, जिनका जिक्र हमने कल के व्लॉग में किया कि पहला मौका जब अमेरिका ने भी सीखा ईरान से कि बड़े बड़े बहरी बेड़े या बड़ी बड़ी बेसिस या बड़े बड़े टैंक तोपें ये नहीं चलेंगी, अब जदीद वॉरफेयर जो है मिसाइल, रॉकेट या ये ड्रोन्स या कश्ती वाले ड्रोन्स उनके जरिए चलेगा। तो उन्होंने सोरोनिक कॉर्सियर एक ड्रोन बनाया है, यूक्रेन से सीख के, कैमरा लगा हुआ है, 1000 पाउंड ये वजनी मवाद लेके जा सकता है, फटने वाला बारूदी। तो सेंटकॉम ने वीडियोस जारी की ब्लैक एंड व्हाइट करके और बताया कि बंदर अब्बास में जो सबमरीन और शिप मेंटेनिंग जो फैसिलिटी थी उसको इन्होंने हिट किया और तबाह किया। वीडियो उन्होंने अपनी बड़ी फख्र के साथ जारी की। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने कुवैत में जो रात के हमले किए, तो मारियो नौफाल लिखता है कि इन्होंने ड्रामेटिक फुटेज जारी की है जिसमें बराह रास्त अमरीकी फौज पर वो तैनात जो उन पर हमला किया और एक अमरीकी नेवी वेसल को टारगेट किया। इरना जो ईरान की न्यूज एजेंसी है वो ये कहती है कि नो एक्शन अगेंस्ट ईरान शुड रिमेन अनआंसर्ड, और ये कोट करती है काजिम गरीबाबादी साहब को जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं और मजलिस के बड़े अहम शख्स हैं ये, कि उन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन जो ईरान के खिलाफ हो उसका जवाब हर हाल में देना है, अनआंसर्ड नहीं गुजरना चाहिए। इससे भी आप अंदाजा लगाएं जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाक अब 2 बजे रात को ईरान ने ये कुवैत के जो अड्डे हैं वहाँ पे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के ठिकानों पर हमला किया था। मैं आगे जाके जो यूएई का प्लान है कि आपने हुर्मुज़ से जान कैसे छुड़ानी है, वो कैनाल निकालनी है, पोर्ट बनानी है फुजैरा से, और ताकि इन पानियों से जान छूट जाए, उसका जिक्र भी करूंगा। और इब्राहिम जुल्फ़िकारी साहब जो इनके तर्जुमान है खातमुल अंबिया के, जवाब में रात गए उन्होंने सूरह नसर जो है उसकी जो आयात हैं वो पोस्ट की अपने ट्विटर पर, इज़ा जा नसरुल्लाहि फ़त्ह, उसको तफसील के साथ उन्होंने अरबी ज़ुबान में जब लिखा तो उसकी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हुई। यानी उससे मुझे लगा ये कि वो कहना चाह रहे हैं अपने देखने वालों को कि फ़तह और कामयाबी करीब है, हम हमले कर रहे हैं, और तमाम वैसल्स को पैगाम भी दिया। फिर ईरान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन बंदर अब्बास पे मारा है, और अमेरिका का ही एक और लुकस जो ड्रोन है उसे भी मारा है बंदर अब्बास के करीब। ये जो यमन और सऊदी अरब की कहानी है मैं वो बयान बिलखुसूस आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा संजीदगी और खदशा और ख़तरात है। ट्रंप ने जो बात की थी ना उस पहाड़ के हवाले से, उसका एग्जैक्ट जुमला था कि वी आर गोइंग टू टेक आउट पिकैक्स माउंटेन्स। ईरान को मालूम होना चाहिए कि हम आ रहे हैं लेने के लिए, और ये इज़ अ पॉसिबल टारगेट फॉर अ नाइस बिग फैट शॉट राइट इनटू द फ्रंट डोर। उसके दाखिली रास्तों पर हमने हमला करना है। ये जनाब जो ईरान, सऊदी अरब और यमन और ईरान की कहानी ये बड़ी पेचीदा है, और इसमें हमारे कई एक स्टेक्स हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल आ सकती है क्योंकि हमारा मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, अगर उस पर हमला होता है तो क्या हमारी पोजीशन क्या होगी, बड़ा हसास मौजूद है। तो अब इस सूरत में जबकि जो अकॉर्ड है उसके बारे में अल जज़ीरा कह रहा है दैट हैज़ फॉलन अपार्ट, नो न्यूज़ ऑफ मीडिएशन, इसके बारे में वो तबसरा कर रहे हैं। ट्विटर पारसी का मैंने तबसरा सुना क्विंसी इंस्टीट्यूट वाले का, वो कहता है कि डिफरेंसेज हैं ईरान की क़यादत के बीच और पाकिस्तान के बीच, लेकिन उस हद तक नहीं है कि गड़बड़ हो जाए, ये ऐसे ही चलता है, और मुआहदे के ऊपर उसको बड़ी तशवीश है कि आगे नहीं चल सकती। ये अंसारुल्लाह जो है हौसी, यमन का मैप अगर आप देखें तो यमन का जो आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट है वो हौसियों के पास है, और जो साउथ ईस्ट है वो जो इनकी ट्रांजिशनल लीडरशिप काउंसिल है, प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी हिमायत के साथ, उनके पास है। वहाँ आबादी ज़रा कम है, यहाँ ज़्यादा आबादी है जो शिमाल मगरबी यमन है जहाँ सना कैपिटल है, अंसारुल्लाह के कब्जे में, हौसियों के कब्जे में। ये एक जहाज़ जो है वो आता है ईरान से और वो सना के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करता है, और उस वक्त एयरपोर्ट पर हमला होता है। बराह रास्त एक सहाफ़ी उसकी कवरेज भी कर रहा है। उस जहाज़ के हवाले से उसकी हाइप ये है कि उस जहाज़ के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, वहाँ पर हंगामी इजलास सोमवार को बुलाया गया, और उसमें अमेरिका ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने इस फ्लाइट को सना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले मामले को एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि ईरान इस डेलीगेशन के जो गए हुए थे जनाब आयतुल्लाह की शहादत में तदफीन में हिस्सा लेने के लिए, ईरान और यमनी हौसी कहते हैं कि वहाँ वो इसलिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे ईरान की एयरलाइन के जरिए। तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया। वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो फ्लाइट थी इसके जरिए ट्रांसफ़र हो रहा था मिलिट्री इक्विपमेंट का,
और दीगर साजो सामान का। ईरान इसकी तरदीद भी कर रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान खड़ा है अंसारुल्लाह के साथ कि ये यमन के लोग हैं, उनके नुमाइंदा लोग हैं। इसमें जो 4-5 वर्षों से सऊदी अरब और यमनी हौसियों के बीच एक सीज़ फायर की खूबसूरत हाल थी, वो टूट गई है। यहाँ पे एक ज़माने में यूएई भी सामने आया अपने मुतहारिक ग्रोहों के साथ, तो वो सऊदी अरब ने उनको मार भगाया था। तो अब ये सऊदी लेड जो एक सिलसिला है वो और ईरान सपोर्टेड जो सिलसिला है हौसियों का, उसके बीच है। अब कल ही जो अबाहा नामी या अबहा नामी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका इंटरनेशनल कोड है AHB, ये कोई जनूब मगरब में है, यमन से 120 किलोमीटर दूर है, यमन की सरहद के करीब है ये। सूबा आसिर वहाँ वाक़ है। वहाँ इन्होंने हौसियों ने कहा जा रहा है कि हमला किया। सऊदी अरब ने ऑफिशियली इस पे कमेंट तो नहीं किया, लेकिन कुछ ज़रा ये बताते हैं कि कुछ टूट-फूट हुई है उस एयरपोर्ट के ऊपर। और सऊदी मिलिट्री हुकाम के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि उन्होंने कुछ मिसाइल जो फायर किए गए, उनको इंटरसेप्ट किया, नुकसान से बचा लिया। लेकिन ये जो सना के एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी एयरपोर्ट पे हमले की कहानी है, ये है खतरनाक पहलू। मैंने इसलिए पूरी तमहीद बांधी कि आपको समझ आए कि यमन अगला बैटल ग्राउंड क्यों हो सकता है। अब क्या सऊदी अरब इस वाक़े के बाद चुप रहेगा या सऊदी अरब जवाब देगा मज़ीद यमनी हौसियों को, ईरान को? क्या यमन बीच में रख के ईरान और सऊदी अरब आमने-सामने आएँगे? पैरेलल, जबकि अमेरिका और ईरान भी आमने-सामने हैं और खित्ते के जो 5-6 दीगर ममालिक हैं, वहाँ भी ईरान के हमले अमरीकी बेसिस पे हो रहे हैं। क्या जंग का फैलाव बढ़ जाएगा? पूरे खित्ते को लपेट में लेगा? और क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दिफाई मुआहदा है, उसके बाद अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ